विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम जानेंगे आखिर विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। जब दो समान विजातीय आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित हो, वो विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। जब दो समान विजातीय आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित हों तो वो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब हम इसका व्यंजक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो इसका चित्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर अक्ष पे हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया AB, जो -q आवेश और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है। AB का मध्य बिंदु O है। सिंपल सी बात है, O से A तक की दूरी हो जाएगी a स्मॉल a, और O से B तक की दूरी हो जाएगी स्मॉल a + a बराबर 2। इसके बाद हम बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P लेंगे अक्षीय रेखा पर, जहां हमने एकांक धनावेश की परिकल्पना की। यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अक्षीय रेखा पर। तो जो +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 दिशा में लगेगा, और -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E2 विपरीत दिशा में लगेगा। अब इसकी थ्योरी हम डायरेक्टली यहीं से सुन लेते हैं, आप लोगों को याद हो जाएगी, और ये लिखना भी पड़ती है एग्जाम में, ये IMP क्वेश्चन है। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2a है। A और B का मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां हमें एकांक धनावेश की परिकल्पना की। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इतना बस लिखना है, आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर कितना हो जाएगा, कल पढ़ा हमने, 1/4πε0 k इंटू Q/R²। R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। +q आवेश और बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R में से a को घटा देंगे तो इतनी BP की वैल्यू निकल आएगी, R - a। तो लिख देंगे यहाँ डायरेक्टली BP², दिशा लिख देंगे BP की दिशा में। E1 बराबर 1/4πε0 k इंटू Q/BP की वैल्यू कितनी है, R - a का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हम -q आवेश के लिए निकालेंगे। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, बिंदु A से। तो E2 बराबर 1/4πε0 k इंटू -q/R²। R की वैल्यू हमें पता है, R मतलब A से P तक की दूरी कितनी, R + a। तो पहले हम लिख देंगे AP², P A दिशा में। और सबसे फर्स्ट बात, यहाँ एक माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा,
अब हमने देखा होगा ग्राफ में 1 2 3 विपरीत दिशा -1 -2 -3 होता है, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र E2 विपरीत दिशा में लग रहा है और -q आवेश तो है, तो वो हमने लिखा है। विपरीत दिशा में लगने के कारण एक माइनस और लग जाता है इस पे, तो ये माइनस लगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू k इंटू q अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये तो हम जान गए होंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 में कौन सा बड़ा है। सिंपल सी बात है, जिसका हर सबसे ज्यादा बड़ा होगा वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। इसका हर छोटा है, क्यों? क्योंकि r में से माइनस हो रहा है कुछ, तो इसका हर छोटा होगा और इसका आंसर क्या आएगा? बड़ा आएगा। मतलब हर जितना ज्यादा बड़ा उतनी छोटी संख्या और जितना ही छोटा हर उतनी बड़ी संख्या। तो यहाँ से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, E1 क्या है? इज ग्रेटर देन E2 से। जो विद्युत क्षेत्र E1 है वो ज्यादा है। हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु P पर अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कर देंगे? E अक्षीय बराबर E1 में से E2 को घटा देंगे, तो हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। E1 माइनस E2 वैल्यू रख देंगे। E1 की वैल्यू क्या है समीकरण 1 से? 1/4πε0 इंटू k इंटू q अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू k इंटू q अपॉन r प्लस k का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ से क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, वो कॉमन निकाल लेंगे। 1/4πε0 इंटू k और q भी कॉमन निकाल सकते, तो हमने q भी कॉमन निकाली। अब शेष क्या बचा हमारा? 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। डायरेक्टली हम इस पर सर्व समीकरण लगा रहे हैं। अगर किसी को मैथमेटिक्स में भरोसा नहीं तो मैथमेटिक्स कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा चला जाएगा, तो डायरेक्टली हम ऐसा लिखेंगे r स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। जिसको नोट डाउन करना हो ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पे। इसके बाद E अक्षीय बराबर क्या हो जाएगा? हम ब्रैकेट खोल लेंगे, q अपॉन 4πε0 इंटू k, नीचे का वही रहेगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस प्लस 2ar, माइनस रहेगा बीच में, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar। जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस का अंदर इंटू हो जाएगा और जो प्लस की चिन्ह है वो माइनस में बदल जाएंगे। तो जो r स्क्वायर वो माइनस का हो जाएगा, a स्क्वायर है माइनस का हो जाएगा, और जो 2ar है माइनस को प्लस हो जाएगा। तो E अक्षीय बराबर q अपॉन 1/4πε0 इंटू k, यहाँ ये कट जाएंगे और 2ar क्या हो जाएगा?
4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद हमें एक चीज पता है 1/4πε0 इंटू K 4AQ इंटू R ऐसा लिख सकते हैं। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2AQ इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं जो 2AQ बराबर होता है P, और P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। डायरेक्टली हम लिखेंगे फिर 1/4πε0 इंटू K 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद हम जानते हैं जो अक्षीय रेखा पर स्थित एक बिंदु है द्विध्रुव इतना है। यदि हम सोचें कि अगर कि द्विध्रुव बहुत छोटा है अक्षीय रेखा पर, मान के चलो इतना, तो जो 2A की लंबाई वो बहुत अल्प लगेगी, तो A की जो A से O तक की दूरी है वो भी बहुत अल्प लगेगी। जो A है ना स्मॉल a, वो करीबन 0 के बराबर हो जाए क्योंकि बहुत छोटा है। तो हम लिखेंगे चूंकि द्विध्रुव बहुत छोटा है तब A is greater than R। R क्यों हम ज्यादा बड़ा दिखा रहे हैं? क्यों? क्योंकि A O है और यहाँ R है। और इतने की जो लंबाई वो अल्प बता रहे हैं, तो सिंपल सी बात है A से क्या होगा बड़ा? R होगा। यदि A बहुत छोटा है तो सिंपल सी बात है A को हम 0 के बराबर मान लेंगे। 0 के बराबर मान लेंगे तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे E अक्षीय बराबर 1/4πε0 इंटू K इंटू 2PR अपॉन R माइनस A मतलब 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं R स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4R की पावर 4 लिख सकते हैं। इसको 1/4πε0 इंटू K 2P, एक R से एक R कट जाएगा, RQ आ जाएगा यहाँ। यदि वायु या निर्वात में हमें पता है K की वैल्यू 1 होती, K बराबर 1, तो E अक्षीय बराबर 1/4πε0 इंटू K की वैल्यू कितनी है? 1, रखो या ना रखो बात एक ही है, इंटू 2P अपॉन RQ। यही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय रेखा पर किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। और इसी का जो अक्षीय रेखा पर स्थित है, इसी के आगे वाला एक निरक्षीय रेखा पर स्थित है। वो भी IMP क्वेश्चन है और वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर इसको समझ लिया तो आगे का क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।